और सिंपू इस नंद लेके चलो तू ठोलने जुगती मार बैठी ने। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत दोपहर से हो रही है। 2 बज गए और 1-1:30 बजे के आसपास हम खाना खा के फ्री हुए थे। आज संडे थे। संडे वाले दिन सबसे ज्यादा ना कपड़े होते हैं धोने का। हम 2 ही जने पूरी ये जो तार है ना पूरी लेंटर के ऊपर पूरी भरी हुई है। और आज मैं सुबह घास लाने गई थी। घास से आकर फिर कपड़े धोए और कपड़े धोने के बाद फिर 12:30-1 बजे का टाइम हुआ। फिर खाना वगैरह खाया तो उनको 1:30 बज गया। और 1:30 बजे के बाद अब मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। क्या दिखाना फिर रोज रोज भी, क्योंकि घासनियों का दिखा दिया था। आज मैं लगी थी घासनियों से वीडियो शूट करने, फिर मैंने की फिर अगले कल देखती हूँ भला मतलब जो जंगल में जाते हैं ना फिर जंगल वाले गाने गाते हैं वैसा वीडियो डालूंगी। फिर डालूंगी कल। आज का ब्लॉग में आंगन से शूट कर रही हूँ। सराहना मेरा तकिया यहाँ पे। थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद फिर पशुओं के लिए हरा घास होना शाम के टाइम। तब देखते हैं फिर वाला क्या क्या रूटीन रहनी। तो बादल ना आसमान में फिर इतना ज़्यादा बादल भी नहीं है और हल्की हल्की धूप है। पर ठीक है मतलब बाहर पशु भी आराम कर रहे हैं और मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अभी मशीन भी बाहर ही रखी हुई है क्योंकि धोकर थोड़ी देर सूख जाएगी तो मैं यहीं कर देती हूँ पर इस साइड में इसको यहाँ पे और आराम कर लेते हैं ना। उसके बाद चलते हैं फिर करते हैं अपना काम स्टार्ट। सिंपू इसा काटिया बाछिया मत ठाड़ मरी जन को माते। चलो मैं पहले आपको पशु दिखा लेती हूँ क्योंकि कुछ लोग पशुओं को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही पशु बच्चे हमारे पास बड़े वाली भैंस के बिना आंगन बिल्कुल खाली खाली लगता है। मुझे खाली खाली लगता है यार। लोग भी ऐसा ही बोलते हैं गाँव के। नंदू नंदू ये मैं नंदू ये भी गौरी की तरह है। गौरी की तरह कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ऐसे जब बच्ची होती है ना छोटी छोटी तो ऐसे ऐसे इनको ना थन से छोड़ना होता है। ऐसे ऐसे करनी होती है। हाथ लगाना होता है चारों तरफ ऐसे गौरी की तरह टांग उठा देती है ये भी। और फिर ना बाद में जब पशु गाभिन होता है डिलीवरी होती है तब नहीं लात मारती फिर बस ऐसे सहलाना चाहिए इनको। ये कुछ भी नहीं बोलती। तो अभी पशुओं के पास धूप थी। मैंने सोचा चलो उतने को मैं हरा घास ले आती हूँ। थोड़ा सा मुझे ब्यूल भी निकालना है। फिर काफ़ी दिन हो गए। बरसीन खरगोश ने पूरी साफ कर दी है। ये सिर्फ एक घास होता है पीपल घास बोलते हैं उसको, वो है उसको काट रही हूँ मैं। और थोड़ी बहुत बरसीन है इसमें। बाकी खरगोश ने ना पूरा आतंक मचा कर रखा है। पर आज सोचा कि एक टोकरा घास का करूँगी और थोड़ा सा निकालूंगी ब्यूल। पशुओं को शाम को टोका कर दो ना फिर सुबह जल्दी घास देने को हो जाता है। अगर सुबह ही करना हो टोका वगैरह भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर जंगल से घास की गड्डी नहीं आती। तो ये मेरे पास तकरीबन एक टोकरा हो ही चुका है। और तार लगाई बहुत इंतज़ाम किया खरगोश का पर बेचारा हटता ही नहीं है। ईमानदारी से लगा हुआ है। बरसीन को तो ऐसा लगता है जैसे कि पूछो ही मत। तो ये मेरे पास ये हो गया एक टोकरा। अब इसके बाद मैंने ब्यूल भी लाना और पशु चाहे दूध देने वाला हो चाहे गाभिन हो चाहे कैसा भी हो उसकी केयर अगर अच्छे से करेंगे ना तो पशु तगड़ा भी रहता है, दूध भी बनाता है और सेहत भी उसकी ठीक रहती है। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ हरा करना ही पड़ता है क्योंकि आजकल बारिश भी नहीं हो रही है ना। तो अब मैं घास का टोकरा रख दिया गौशाला में। अब मैं आ गई हूँ ब्यूल लेने को। तो सारा इंतज़ाम शाम को ही, क्योंकि शाम को टाइम होता है सुबह नहीं होता है। तो ठंड भी होती है दूसरे फिर सुबह अगर घासने में जाना हो तो टाइम नहीं लगता। तो इसलिए शाम को ही टोका कर देते हैं सुबह के लिए। और शाम को ऐसे पूड़े वगैरह ही देंगे। दिन को चाहिए होता है पशुओं को हरा घास टोका किए वो देने को, क्योंकि पूरा दिन जब पेट भर जाता है पशुओं का तो रात का परवाह नहीं करता पशु इतना ज़्यादा। रात को चाहे रूखा सूखा कैसा भी हो। तो चलो मैं निकाल लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं निकालना मुझे पर चलो फिर भी अंदाजे के अनुसार निकालना ही पड़ना।
जिस तरह के सोए हुए पशुओं की केयर करनी होती है ना, वैसे ही गाभिन पशुओं की भी करनी पड़ती है। तो ये मेरे पास बीड़ हो चुका है। अब मैं बना लेती हूँ इसके लिए बान, रस्सी, छुब्बा, जो भी है है ना। तो ये हमारा शाम का प्रोसेस रहता है सारा, हर रोज़। जिस तरह से घासनी से घास लाना ज़रूर, वैसे ही पशुओं को हरा घास भी करना ज़रूर। ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, बस ये बीड़ वगैरह और ये एक टोकरा कभी घास का हो जाए, वो भी कभी कभार होता है। वैसे बीड़ ही है हमारे पास आजकल, और कुछ नहीं है हरा। बरसीन 2 बार बीज दिया मैंने, पर खरगोश नहीं रहने देता भाई। तो चलो, तो अब हम पहुंच गए अपनी गौशाला में। और गौशाला में हमें बीड़ के पत्ते पत्ते निकालने, छंडाना बोलते हैं इसको। तो ये छोटा छोटा है, इससे भी मोटे मोटे जो छट्टे होते हैं ना, उसको छंडाना, पात पात करना इसका। और उसके बाद फिर टोका होना, और टोका करने के बाद उसको मतलब रख लेना, वो सुबह के लिए। ये सारा प्रोसेस जो है सुबह के लिए। तो जो भी मोटा मोटा छटा है उसको निकालना है। घास का टोकरा मैंने रख दिया। गड्डी मेरी सुबह की ऐसी रहेगी, क्योंकि थोड़े से पोले भी साइड में है ना, उनका टोका करना, फिर उसके बाद लगाना इस गड्डी को वहाँ पे जहाँ से मैंने पूरे टोका करने को लेने। और बाहर सनसेट भी होने वाला है। फिर बोलते हैं कि जब सनसेट होने लगता है तब घर की लाइटें और रसोई में चूल्हा वगैरह मतलब आग जलाने के लिए डाल देनी है। तो ये मेरा हो चुका है पूरा। अब चलते हैं किचन में, क्योंकि बाहर सनसेट होने लगी है। तो अब चूल्हे में आग भी जलानी है और लाइटें वगैरह भी जलानी है। तो गांव में बोलते हैं कि तकाल बेले जो है ना, आग चूल्हे जला देनी चाहिए। तो इस तरफ पंकज के पापा जी अपना काम कर रहे हैं। मैंने अपना काम बाहर का ख़त्म कर दिया है। अब मुझे करना है किचन में काम। और किचन में मैंने आग जला दी है और कुचाड़ू डाले उबलने के लिए। और ये मैंने हरा धनिया लाया है, तड़का काटने के लिए छोड़ दिया। तो जो मैं पीछे वीडियो डाल रखी थी, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रखे थे उसमें पशुओं के बारे में। तो मुझे सच में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, पर मुझे ना अपने आप को ही कुछ अजीब जैसा लगता है कि रोज़ रोज़ पशुओं के क्या दिखाया करूँ। पर बीच बीच में ना दिखा दिया करूँगी कुछ, मतलब पशुओं को भी, क्योंकि आप लोग ना पशुओं को ही। अरे यहाँ पे सुई है कहाँ, वो तेरा सुई, शुक्र करो भगवान का बच गई मैं। तरपाई की सुई है, पता नहीं कैसे आ गई यहाँ पे। और मैं आई हूँ, रोटी मैंने बना दी है, 4-5 रोटियाँ बनाई मैंने मक्की की, और लस्सी वाले कुचाड़ू बनाए फटाफट। तो अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो मैं अपने सूट की कटिंग कर लेती हूँ। दोनों की तो नहीं कर पाऊंगी। और ये सलवार है, सलवार की कटिंग करूँगी आज। और ये सूट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम बिलासपुर में गए थे ना फंक्शन को, उस दिन लाई हूँ ये वाला सूट। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। शायद बीच फिर जब मतलब बनकर तैयार हो जाएगा ना तब बताऊंगी मैं। ये इसका दुपट्टा है, बोलना रोज रोज दिखा, एक सूट है बोलना उसको रोज दिखाती है वीडियो में। चलो ऐसे मैंने बता दिया है ना। तो मैं अब कटिंग कर लेती हूँ। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। वीडियो के बारे में अपना अपना सुझाव जरूर देते रहना कमेंट करके, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।